पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस तरह कमला ने कोमल की विग उतार दी और सबके सामने उसको बेइज्जत किया और कमला कितनी बुरी निकली। अब आगे देखते हैं कि कोमल के साथ क्या हुआ। चलो चलो हम दोनों भी बैठकर देखें। मुझे मजबूरन कोमल के इस विग को हटाना पड़ रहा है ताकि आप लोगों को सच्चाई पता लग सके। इसे एक लाइलाज बीमारी है और अगर हमने इसके हाथों की बनी बिरयानी खाई तो हमें भी बीमारी हो सकती है। सूरज, कमलेश, कलावती और मनोहर की बहू सभी शहर इलाज करवाने गए हैं। उन्हें भी इसकी बिरयानी खाकर जरूर कोई बीमारी हो गई होगी, इसलिए अब गाँव का कोई भी इसके हाथ की बिरयानी नहीं खाएगा। अगर आप लोगों को अपनी जान प्यारी है तो देखिए, मैं बहुत सफाई से बिरयानी तैयार करती हूँ। मुझे बीमारी है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बीमारी आप लोगों को हो जाएगी। आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। विमला गांव वालों के कान में जहर घोल चुकी थी। वहां मौजूद लोग और आसपास से शोर सुनकर आए लोग कोमल की बिरयानी की दुकान को तोड़ देते हैं और उसे गांव से उसके दोनों बच्चों के साथ निकाल देते हैं। अब कोमल अपने बच्चों के साथ कई दिन तक भूखे प्यासे भटकती है और भूख के कारण उसके बच्चे और उसकी जंगल में मौत हो जाती है, जो गाँव के पास ही था। अब इसके करीब 8 महीने बाद, अरे ये घर के बाहर मटके में बिरयानी किसने रखी है? क्या खुशबू है इस बिरयानी की। लगता है किसी ने गरीब लाचार समझकर मेरे घर के बाहर ये बिरयानी रख दी है। कैलाश अब उस बिरयानी को घर में लेकर आ जाता है और उसे खाते ही अगली सुबह वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। सब इस बात से हैरान थे कि आखिर कैलाश को क्या हुआ। कल रात घर के बाहर इन्हें बिरयानी मिली थी एक मटके में। बिरयानी की खुशबू से बाहर गए और बिरयानी लाकर खा लिया। उसके बाद उनके गले में घुटन महसूस होने लगी और इन्होंने दम तोड़ दिया। ऐसे ही अब अगले दिन गांव के एक और आदमी के साथ होता है। उसकी भी मौत बिरयानी खाने की वजह से हो जाती है और वो बिरयानी उसे उसके घर के बाहर मिलती है। ये सब मजाक की बातें नहीं है। कल कैलाश की मौत और आज कमल की मौत। अरे तुम लोगों को पता है कि बिरयानी खाने से लोग मर रहे हैं, तो क्यों खा रहे हो बिरयानी? मैं रात में जब घर के बाहर बैठी हुई थी तो मैंने एक औरत को वो बिरयानी कमल के घर के बाहर रखते देखा था। ना जाने वो औरत कौन थी। हो ना हो वो कहीं उस कोमल का भूत तो नहीं जो सबको बिरयानी खिलाकर मौत के घाट उतार रहा है। अरे उसे मरे हुए 8-9 महीने बीत चुके हैं। भला वो अब क्या बदला लेने आएगी? और ये भूत प्रेत चुड़ैल जैसी बातों पर अब विश्वास कौन करता है? जरूर ये कोई ऐसा आदमी कर रहा है जिसकी कैलाश भाई साहब और कमल भाई साहब से दुश्मनी रही होगी। इस बात को कोई भी गंभीरता से नहीं ले रहा था और तीसरे दिन तीसरी मौत, वो भी बिरयानी खाने से। तब लोग दहशत में आ जाते हैं और पास के तांत्रिक बाबा के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं। कहो, क्या मदद चाहिए तुम लोगों को? पिछले 3 दिनों से हमारे गांव में 3 मौत बिरयानी खाने की वजह से हो चुकी है और ये बिरयानी घर के बाहर कोई रख जाता है, जिसकी खुशबू से घर से कोई एक व्यक्ति निकलता है और उस बिरयानी को खा लेता है, जिसके बाद उसे घुटन महसूस होती है और उसकी मौत हो जाती है। 3 दिन में पूरा गांव हिलाकर रख दिया है उस आत्मा ने। आत्मा? ये क्या कह रहे हैं आप तांत्रिक बाबा? आत्मा? कहीं आप लोग कोमल की बात तो नहीं कर रहे ना बाबा? हाँ, वही आत्मा जिसे कुछ महीनों पहले तुम गांव वालों ने उसकी रोजी रोटी छीनकर उसके ही घर से, उसके ही गांव से, उसके बच्चों के साथ उसे भगा दिया था। विमला के कहने पर तांत्रिक उस आत्मा को उसी वक्त वहां बुलाने लगता है। कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद वो आत्मा वहां प्रकट होती है। अंधेरा छा जाता है और एक चुड़ैल वहां प्रकट होती है। चुड़ैल? अगर मैंने अपना बदला नहीं लिया तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और क्या पता मुझे मुक्ति न मिलने के बाद मैं और बेकसूर लोगों की जान ले लूं। इतना कहकर चुड़ैल विमला का गला पकड़ लेती है और उसे हवा में उठाकर उसका गला दबा देती है, जिस कारण उसकी वहीं मौत हो जाती है। लेकिन इसी के साथ जैसे ही वो चुड़ैल राधा को मारने वाली होती है, तांत्रिक मंत्रों के उच्चारण के साथ बोतल में भर लेता है और पास के पुराने कुएं में गिरा देता है।